नमस्ते। संस्कृत वयनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में हम आचार्य चाणक्य द्वारा विरचित चाणक्य नीति का अध्ययन कर रहे हैं। सांप्रत समय में भी चाणक्य कितने उपयुक्त है इसे बारे में हम जानते हैं। तो चलिए चलते हैं आचार्य चाणक्य के श्लोक की ओर। तो बताते हैं चाणक्य, धनिकः श्रोत्रियो राजा नदिर वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसे। अर्थात जहां पर जिस किसी भी देश में यह पांच मनुष्य यह पांच व्यक्ति नहीं रहते हैं वहां पर एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। जिसमें प्रथम है धनिक यानी वेल्दी पर्सन, मिलियोनर जिसे हम कहते हैं। यदि जिस किसी भी देश में यदि धनिक व्यक्ति नहीं है तो उस देश की उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वह ठीक से नहीं चल पाती। इसलिए जिस देश में धनिक न हो वहां पर हमें नहीं रहना चाहिए। इसलिए आजकल तो कई सारी सूची भी आती है कि किस देश के पास कितने बिलियनर्स है, कितने मिलियनर्स है, ऐसी सूची भी आती है। उस सूची से हमें पता चलता है कि उस देश का विकास, उस देश में वृद्धि कैसी हो रही है, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो यहां पर भी चाणक्य हमें धनिक शब्द से जो अर्थ पुरुषार्थ है उसी की ओर हमें इंगित कर रहे हैं। उसके बाद द्वितीय है श्रोत्रिय। श्रोत्रिय यानी जिसने वेदों का अध्ययन किया है या फिर जो आज के समय में अच्छा स्कॉलर है, अच्छा बुद्धिमान है, इंटेलेक्चुअल है, जिसे बौद्धिक मनुष्य जिसे हम कहते हैं। यदि जिस किसी भी देश में बौद्धिक संपदाएं नहीं है, बौद्धिक मनुष्य नहीं है, जिनके विचारों से देश की कायाकल्प किया जा सकता है, यदि ऐसे व्यक्ति देश में नहीं है या फिर ऐसे व्यक्तियों का उस देश में सम्मान नहीं है, उस देश में भी एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर श्रोत्रिय शब्द जो है वह धर्म कार्य को भी इंगित करता है। यानी जहां पर धर्म पुरुषार्थ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, वहां पर भी व्यक्ति को वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में राजा न हो वहां पर भी हमें एक दिन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि राजा जो है, यहाँ राजा पद से राजतंत्र की ही बात नहीं है, लोकतंत्र में भी यहाँ ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ राजा शब्द से हमें गुड गवर्नेंस लेना है कि जहां पर सुशासन नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पर हमें एक दिन भी नहीं वास करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बताया है कि जहां पर गुड गवर्नेंस नहीं है, सुशासन नहीं है, वहां पर मात्स्य न्याय की संभावना अधिकतर रहती है। जिस प्रकार से बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है, उसी प्रकार से जहां पर सुशासन नहीं होता, जहां पर दंड का विधान नहीं होता, वहां पर बड़े लोग जो है वह छोटे लोगों को मछली की तरह निगल जाते हैं। इसलिए जहां पर गुड गवर्नेंस, राजा ना हो, वहां पर भी हमें वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि जहां पर नदी नहीं है, वाटर सप्लाई, तो वहां पर भी हमें वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जल जो है, पानी जो है, वह मनुष्य का एक आम स्रोत है। यदि उसकी हमें प्राप्ति ना हो तो वहां पर हमारा जीवन प्रसार करना अत्यंत क्लिष्ट हो सकता है। इसलिए हम देखते भी हैं कि जूनी प्राचीन जितनी भी विरासतें थी, सिविलाइजेशन जो थी, वह नदियों के किनारे ही बसी थी। सिंधु सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, एथेंस की सभ्यता हो, ठीक है,
तो यह सारी सभ्यताएं जो थी वह नदी के पास में ही बैठी थी, बसी थी। इसलिए नदी जहां पर हो, जल का स्रोत जहां पर बढ़िया हो, वहीं पर हमें वास करना चाहिए। जहां जल का दुष्प्रभाव हो, आपातकाल हो, वहां पर हमें वास नहीं करना चाहिए। और अंतिम बताते हैं वैद्य, चिकित्सक। यदि किसी भी देश में यदि अच्छे चिकित्सक नहीं है, अच्छे वैद्य नहीं है, तो वहां पर भी, उस प्रदेश में भी हमें वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि कब कैसे रोग आ जाए, कब कैसी महामारी आ जाए, जिसे आयुर्वेद में जनपदो ध्वंस भी कहते हैं महामारी को, तो ऐसे देशों में हमें वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो वैद्य है, जो चिकित्सक है, वही हमें रोगों से बाहर ला सकते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने हमें बताया कि यह 5 चीजें या यह 5 वस्तुएं या मनुष्य जिस किसी भी देश में नहीं है, वहां पर वास नहीं करना चाहिए। जिसमें बताया धनिक, श्रोत्रिय, राजा, नदी और वैद्य। तो आप भी कहीं पर वास करने की, रहने की सोच रहे हैं, तो अवश्य पहले देखिए कि यह 5 चीजें वहां है या नहीं, फिर ही आप वहां पर ठहरने का निर्णय कीजिए।